आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की अहम खबर यह है कि अभी मानसून ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है कि भिवंडी में धोखादायक जर्जर इमारतों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि पंजरापुर स्थित मुबीन टेलर की बिल्डिंग का एक हिस्सा मंगलवार की सुबह अचानक भरभरा कर बाजू के कारखाने पर गिर गया। बताया जाता है कि यह इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बरसात के दौरान कभी भी जमींदोज होकर आजू बाजू के मकानों को भी प्रभावित करते हुए कई जिंदगियां भी निकल सकती है। यह इमारत सिर्फ जर्जर ही नहीं बल्कि भिवंडी मनपा में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इमारत मालिक मुबीन टेलर ने इमारत की खस्ताहाली को देखते हुए 2016 में ही इसे तोड़ने के लिए मनपा में निवेदन किया था। मनपा ने ऑर्डर भी निकाल दिया, लेकिन मनपा के भ्रष्टाचार अधिकारी इसे तोड़ने के लिए पैसे की मांग करने लगे और पैसा न मिलने के कारण इसे यूं ही पास पड़ोस के लोगों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। मनपा के भ्रष्ट कर्मियों की भी अजब कहानी है। जो इमारत गिरने जैसी नहीं है, जर्जर नहीं है, उसे न तोड़ने के लिए पैसा मांगा जा रहा है और जो जर्जर है उसे तोड़ने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इस तरह भ्रष्ट और नाकारा मनपा प्रशासन के चलते भिवंडी शहर की मुसीबतें फिलहाल घटने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की मार झेल रहे शहर को मानसून शुरू होने के बाद हर साल की तरह इस साल भी जल जमाव और इमारत हादसों का भी दंश झेलना पड़ सकता है। मालूम हो कि प्रत्येक साल मानसून से पूर्व अप्रैल या मई में शहर की धोखादायक जर्जर इमारतों की सूची तैयार कर नौटंकी ही सही उन्हें खाली कराने का काम शुरू कर दिया जाता था। लेकिन इस साल कुछ तो कोरोना और कुछ कोरोना के बहाने से इमारत खाली कराना अथवा उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की रणनीति बनाना तो दूर की बात, अभी तक मनपा प्रशासन ने इसकी सूची तक नहीं तैयार कर पाई है। हालांकि मनपा प्रशासन दावा तो करता है उसने सर्वे कर लिया और सूची भी तैयार है, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से बार बार मांगने के बावजूद अभी तक सूची पेश नहीं कर सका है। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि पिछले साल ऐसे इमारतों की संख्या लगभग 978 बताई गई थी, जिसमें प्रभाग समिति 1 में 98, प्रभाग समिति 2 में 253, प्रभाग समिति 3 में 138, प्रभाग समिति 4 में 158 और प्रभाग समिति 5 में 331 धोखादायक इमारतें थी, जिनमें 2460 परिवारों के लगभग 15,000 से अधिक लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे थे। उल्लेखनीय है कि विगत 2 वर्षों में शहर के विभिन्न इलाकों में हुई इमारत दुर्घटनाओं में लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत और 3 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। इसी तरह नालों और गटरों की समुचित साफ सफाई न होने के कारण जल जमाव बाढ़ जैसे हालात में अवश्यंभावी है, क्योंकि विगत कई वर्षों से जब भारी बरसात हुई है तब तक दर्जनों बार भिवंडी डूबी है, जिसमें जन हानि सहित करोड़ों की धन हानि भी हो चुकी है। आइए देखते हैं कि पंजरापुर इमारत प्रकरण में क्या कहना है इमारत मालिक का। अच्छे लोग नहीं थे। आप सर्वे नंबर क्या आपकी बिल्डिंग का? सर्वे नंबर 5, सर्वे नंबर 5, CTS नंबर 3766। CTS नंबर 3767। जो आपकी बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल हो गई है, गिरने की कगार पे है, आज सुबह में पड़ोसी के पतरे के ऊपर गिरी, शुक्र है कोई नुकसान नहीं, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पतरे टूट गए, बाजू वाले का मकान टूट गया है। आप वो बिल्डिंग क्यों नहीं गिराते? इसके लिए तो मैंने टेंडर म्यूनसिपलिटी को कंप्लेन दिया और ये लोग ऑर्डर भी निकाले, पुलिस से ऑर्डर लिए सब आए, लेकिन आके इधर जो है तो ये लोग तोड़े नहीं और पैसा भी मांग रहे थे। आपसे कारपोरेशन वाले तोड़ने के लिए पैसा मांग रहे हैं कि आप कुछ दोगे तो फिर हम उसकी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपने कुछ कंप्लेंट किया उसके बारे में? हाँ, कंप्लेंट किया तो मैं कि आजू बाजू में नुकसान होगा, कोई मरेगा तो हम इससे जिम्मेदार नहीं। आपने ऐसी कंप्लेंट की? ठीक है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।